अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अपने अपने कामों में अच्छी तरह से मसरूफ़ होंगे। तो आज मैं ये एक आर्च बनाने वाला हूँ। एक ये मैंने बनाया हुआ है और इसी तरह एक बड़े पॉट में हम बनाएंगे और देखेंगे ये कैसे बनता है। ये मैंने जेड प्लांट का बनाया हुआ है। जेड प्लांट का बनाना थोड़ा सा आसान है। तो और जेड प्लांट का जब हम इसको एक शेप दे दी है तो ये इसी में अच्छे से ग्रो करता रहेगा, इसको कोई इसमें मसला नहीं होगा। वैसे मनी प्लांट का भी इससे इजीली बनाया जा सकता है और इसको डिफरेंट शेप भी दी जा सकती है, हार्ट भी बनाया जा सकता है और इसको जो हम शेप देना चाहें वो भी दे सकते हैं। लेकिन मैंने ये एक आर्च बनाया हुआ है और इसी तरह दोबारा से एक बड़े पॉट में बनाएंगे। तो चलते हैं, बनाते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें एक पॉट की ज़रूरत होगी और उसके साथ एक वायर की ज़रूरत होगी। इसको आपने ऐसे जो भी शेप आपने देनी हो उस शेप में आप इसको इसके अंदर सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने इस शेप में इसके अंदर रख लिया है और इसको अब हम इसके अंदर अच्छे से फिट करेंगे। तो उसके लिए इसके अंदर सबसे पहले मैं सॉइल भर लेता हूँ। तो ऐसे हम इसमें सॉइल भर के इसको अच्छी तरह से टाइट भी कर लेंगे ताकि ये इसके अंदर हिले ना। वैसे ये मैंने क्योंकि फंसा दी थी तो ये इसमें हिल नहीं रही, तो इसको ऐसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से दबा देंगे। अभी इसमें काफ़ी स्पेस है, काफ़ी सॉइल इसकी बैठ जानी है अभी। तो ऐसे इसको यहाँ से दबा देंगे। अब ये बिल्कुल हिल नहीं रहा, यहाँ पे फिक्स हो गया इसके अंदर। तो अब हमें प्लांट की ज़रूरत होगी, तो इसमें हम जेड प्लांट लगाएंगे। तो मेरे पास ये जेड प्लांट है और ये आप देख सकते हैं जी, इसकी स्टेम्प्स कितनी लंबी हो गई भी हैं। तो बहुत इजी होगा हमारे लिए बनाना। तो इसके लिए मैं 4 स्टेम्प 4 इसकी कलमे से काटूंगा। ये एक हो गई, लंबी जो है इसकी ब्रांचेस काफ़ी माशाल्लाह लंबी हैं। 2, ये 3 और एक यही काट लेते हैं, ये हो गई 4। तो ये 4 ब्रांचेस मैंने इसकी काट ली हैं। तो ये हम चारों इसके अंदर लगाएंगे। तो उसके लिए इसको ऐसे थोड़ा सा करीब कर लेंगे। इसके लिए ये कि ब्रांचेस आपके पास उतनी लंबी हों। तो मेरे पास क्योंकि ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा लंबी हैं तो वायर्स मैं थोड़ी सी बाहर निकाल रहा हूँ। अब ये इसमें कटिंग्स हम लगा लेंगे। आपने सिंपल इसके एक साइड पे रखना है और इसको इसके अंदर ऐसे दबा के, तो इसको बिल्कुल ऐसे ही रोल कर देना इसके साथ साथ। ये हम इसको बांधेंगे एक ही दफ़ा, लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही सिर्फ लगा देंगे, बाद में हम इनको बांध भी लेंगे। इसी तरह ये इस तरफ भी हम तो ये एक तरफ हो गई। अब हम इसको ऐसे ही मोड़ लेते हैं और दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं।
यहाँ पे अगर हम इसको बांध देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि ये यहाँ से निकलेगा नहीं। तो उसके लिए धागा मैं ले आता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सही से रेडी हो गया। अब हम इसमें कुछ भी यहाँ पे स्टोन रखना चाहें और यहाँ पे कुछ कोई भी डेकोरेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। तो कुछ मैं भी ज़रा कर लेता हूँ इसमें। तो इसमें एक जो चीज़ मैं लगाने लगा हूँ वो ये झूला है। तो इसको हम दरमियान में बिल्कुल लगा देंगे और इसको ये मैंने खुद बनाया है, वो जो आइसक्रीम वाली स्टिक होती है उससे इसको यहाँ पे अच्छे से हम बांध देंगे। बाकी आप और जो भी इसमें काफ़ी तरह की चीज़ें बन सकती हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें लग सकती हैं, जो ठीक लगे वो लगा सकते हैं। तो एक तो ये इसमें लग गई और सेकंड हम इसमें कुछ स्टोन्स लगा देंगे। यस, और बाकी जो है वो मैं इसके अंदर लगा दूंगा टर्टल वाइन। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार है। तो अब बस इसको पानी दे देंगे और कुछ दिन तक इसको शेडी एरिया में रखेंगे। तो टर्टल वाइन भी इंशाल्लाह हमारी ग्रो हो जाएगी और साथ में ये जो जेड है ये भी इंशाल्लाह ग्रो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।